सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। आज मेरा एग्ज़ाम था भाई, दिल्ली पुलिस AWO TPO वायरलेस ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, हेड कांस्टेबल। 21 जनवरी और सेकंड शिफ्ट, ठीक है। और आई थिंक ये मेरे लास्ट शिफ्ट थी पेपर की। इसके बाद में कोई एग्ज़ाम नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे सेंटर पे भीड़ ख़त्म हो गई थी। तो अगर थर्ड शिफ्ट होती तो बच्चे होने चाहिए थे। तो मेरा सेक्टर 80 में था, नोएडा। स्टार्ट करते हैं। कैसे क्वेश्चन था और कैसा लेवल था, बढ़िया एकदम अनफिल्टर्ड रिव्यू दूंगा। जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन थे, मैं आपको बताता हूँ। जनरल अवेयरनेस के मॉडरेट में रखूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन बहुत इजी थे, वन गो में हो गए। और फिर ये मान लो 4 से 5 क्वेश्चन मॉडरेट थे, जिनमें ओड वन आउट करना था। और फिर 6 से 7 क्वेश्चन हार्ड थे, काफ़ी लेंदी लेंदी। और करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे थे। जैसे एक तो अवार्ड पूछा था उन्होंने, अवार्ड तो मेरे याद नहीं, 2021 में एक अवार्ड पूछा था और मैं उसमें लगा के आया हूँ। शुभांगी, शुभांगी करके था कुछ, शुभांगी करके था एक, मैं वो लगा के आया हूँ। मेरे अवार्ड याद नहीं है। 2021 में शुभांगी को अवार्ड तो मिला था, पर मुझे ये नहीं पता वो अवार्ड था या कौन सा था, क्योंकि ये एक्ट्रेस थी। और उन्होंने बोला था 2021 में एक अवार्ड था, और वो था फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से उन्होंने जीता था। अब अवार्ड तो मेरे याद नहीं है कौन सा था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, इजी वाले क्वेश्चन। कैबिनेट मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को संभालता है वो कौन सा है? वो भूपेंद्र यादव है। मैंने वही लगा के आया हूँ मैं, भूपेंद्र यादव। और उसके बाद में स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये तो ओम बिरला ही चल रहा है तब से, कई सालों से। इलेक्शन कमीशन के बारे में क्वेश्चन अच्छा खासा था। इन्होंने पूछा था कि इलेक्शन कमीशन फ्रीली इलेक्शन कैसे करा सकता है। तो स्टेटमेंट दी हुई थी 4, उनमें से पूछा था कि इन स्टेटमेंट के हिसाब से, मतलब 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा था जिनके हिसाब से वो बताना था कि इलेक्शन कमीशन कैसे फ्रीली इलेक्शन कराता है इंडिया में। तो इन्होंने दिया था कि वो स्टेटमेंट थी काफ़ी लंबी, ऐसे 2 लाइन या 2.5 लाइन की स्टेटमेंट थी। उसमें बोला था कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में आता है, और इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको हटाने में सेम प्रक्रिया होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने में होती है। तो मैं वही लगा के आया हूँ। अब मुझे ध्यान नहीं, मेरा गलती है, सही है, चेक करूंगा अभी। अच्छा, एक ये प्लाज्मा वाला था, हाउ प्लाज्मा डिफर फ्रॉम अदर स्टेट ऑफ मैटर। ये इज मॉडरेट वाले में होगा जिसने पढ़ा होगा, क्योंकि प्लाज्मा आयनाइजेशन गैस होती है। तो उसमें आयनाइज्ड गैस वाला एक करके काफ़ी लंबी लाइन थी, तो वो आंसर था। एक क्वेश्चन था मेंटल हेल्थ एक्ट, ऐसा कुछ करके था 2017, मेंटल हेल्थ एक्ट। एक क्वेश्चन था भाई, ये था इसमें ओड वन आउट करना था कि इनमें से 4 दिए हुए थे और उनके आगे दिया हुआ था कि इनमें से सही कौन सा है। तो इसमें दिया था दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर में है। मुझे अजमेर का पता था, तो मैं यही लगा के आया हूँ। और ये संत भी था, कुछ सूफी संत, तो वो दिया हुआ था उन्होंने, तो मैं यही टिक करके आया हूँ। एक क्वेश्चन था भाई, ये अटल, वन क्वेश्चन इज फ्रॉम स्कीम द अटल वायु अभ्युदय योजना, AVYAY। इसके बारे में दिया हुआ था, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन इजी ये था, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन को ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से, तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है, NDP। अगर GDP में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो NDP आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन ये था, अवार्ड से 2021 में, मैंने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था एक, इससे क्वेश्चन था कुछ, वो मेरे याद नहीं। एक क्वेश्चन और था कुछ, जिसमें उन्होंने बोला था कि ये फ्लूट है कुछ, तिरुवम्परम, पता नहीं कुछ ऐसा था, वो फ्लूट है या वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का, ऐसा कुछ था, अब मेरे याद नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़े मैं आपको बता दिया, इनसे रिलेट करके बताना, मुझे कमेंट करना कि यही क्वेश्चन थे क्या आपकी शिफ्ट में। से आगे चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग ड्यूएबल थी, रीजनिंग के 19 क्वेश्चन तो ड्यूएबल थे। एक क्वेश्चन रीजनिंग में इन्होंने GS का भी डाला हुआ था शायद, या आई थिंक GS का ही था। 19 क्वेश्चन ड्यूएबल थे। एक क्वेश्चन मुझे वो जो क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन वाला, अच्छा लगा, और आई थिंक मेरा वो गलत हो गया। मैं करे तो 20 है, लेकिन मेरा एक वो गलत हो गया, उसमें मैं मदर इन लॉ लगा के आया हूँ, मदर इन लॉ लगा के आया हूँ शायद, हाँ, उसकी सास। उसमें पूछा था ना जी रिलेटेड टू, या जी से ई कैसे रिलेट करता है, ऐसा कुछ था, तो मैंने सास लगा दिया। अब मुझे नहीं पता वो सास था कि साला था,
उसमें ब्रोदर इन लॉ भी था, ब्रोदर इन लॉ, तो कुछ बोल रहे थे ब्रोदर इन लॉ है। अब इसका मुझे नहीं पता, मेरा वो बना ही नहीं था, मैं बस तुक्का लगाया मदर इन लॉ। दो क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट से, जो मैं सिटिंग अरेंजमेंट कराई है ना आपको रीजनिंग में, सेम सेम टू सेम क्वेश्चन थे, सेम टू सेम। एक क्वेश्चन आपने थोड़े दिन पहले, अभी तीन तीन दिन पहले जो लास्ट मैंने वीडियो डाली थी ना, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट थी, मैं आपको बोलता था इन्होंने दिए 5 बंदे हैं, फिक्स थे, नॉर्थ में मुंह करके बैठे हैं। फिर इन्होंने बोला कि डी किसी भी साइड में बैठा है, तो डी को या तो इधर बैठाओ या इधर बैठाओ। फिर उसने बोला था कि ए जो है उसके राइट में पी बैठा हुआ है और ए सी के राइट में बैठा हुआ है। तो इन्होंने पूछा मिडल में कौन बैठा हुआ है, और फिर लास्ट में एक लाइन दी थी कि डी और ई साथ में नहीं बैठे, तो ई या तो यहाँ आएगा या ई इधर आएगा, डी इधर आएगा। तो डी और ई फिक्स नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन भी वही नहीं पूछा जो फिक्स नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मिडल में कौन बैठा है, मिडल में ए बैठा है, ए इज द आंसर। दोनों सिटिंग ब्रांच मतलब अरेंजमेंट में ए ही आंसर था। उन्होंने लेफ्ट से सेकंड में पूछा था तो भी ए ही आया था, और इसमें मिडल में पूछा तो भी ए ही आया था। दो क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन से, ये मैं बता दिया, एक तो ये टफ वाला था, एक इजी वाला था। उसमें एक में वाइफ आंसर था और एक में मैं मदर इन लॉ लगा के आया हूँ। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन थे ओड वन आउट, हाँ ओड वन आउट थे, अब मेरे याद नहीं क्या था। दो क्वेश्चन थे वेन डायग्राम से, एक में तो था क्या था, एक में था डॉक्टर, हाँ नर्स, और एक में था ह्यूमन। ठीक है, डॉक्टर नर्स और ह्यूमन, और इसमें बताना था कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। मैंने लगाया भाई सारे ह्यूमन हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्स अलग अलग होते हैं, नर्स और डॉक्टर एक नहीं होते, तो इसलिए दो अलग और बीच ये सारे ह्यूमन। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन था यार, उसमें भी अलग अलग लगाया मैंने, हाँ एक ट्रेवलर, ट्रेवलर, बस और कार, ये था शायद, ये बस या ट्रेन होगा, ऐसा कुछ था। हाँ, इसमें भी मैंने यही लगाया, बस और ट्रेन। भाई ट्रेवलर तो करते हैं, लेकिन कोई बस से जाता है कोई ट्रेन से जाता है, अब इसमें इनके हिसाब से बनाना था ना, अब मैं कहने लगूँ कार से भी जाते हैं, ऐसे तो हमारे यहाँ नर्स भी डॉक्टर हो जाती है तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं देखते, गलत होगा तो देखा जाएगा, लेकिन मैं यही लगा, इससे अलावा रिलेवेंट नहीं था कोई, या तो ये था। अब ऐसे तो नहीं हो सकता एक ट्रेवलर है यार, वो थोड़ा हाँ बस में जाएगा थोड़ा हाँ कार में, हो सकता है ऐसा, हो सकता है। एक ये था, ये ऐसे, ठीक है अब छोड़ो, जो भी है करके आया हूँ मैं अपने हिसाब से, वहाँ पे बैठ के सब सही करने की कोशिश करी थी। दो क्वेश्चन फिगर वाले थे, इसमें एक तो वो था डायरेक्शन वाला, एक क्वेश्चन ये था, मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, जैसे कि एक था M13, हाँ हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, इसमें बताना था रोंग कौन सा है। जैसे कि एम था, इसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ था, फिर आया था एन, इसके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ था, फिर आया था ओ, इसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ था, फिर पी, इसके ऊपर था पेंटागन। ठीक है, अब इनमें से बताना था कौन सा डिफर है, मतलब कौन सा रोंग है। तो मैंने देखो मैंने किया ये, पहले मैंने थोड़ा दिमाग लगाया यार कैसे डिफरेंस क्रिएट किया जाए, फिर ध्यान आया यार एन जो है 14 है, चार में से एक गया तीन, यानी कि ट्रायंगल बना। 15 है, पाँच में से एक गया चार, यानी स्क्वायर बना। 16 है, छः में से एक गया पाँच, पाँच मतलब पेंटागन बना। ये 13 है, तीन में से एक जाता दो, ये बनता क्या बनता, कुछ भी नहीं बनता, लाइन बनती। ये इन्होंने स्क्वायर बना दिया, तो ये डिफरेंट है, मतलब इनसे दोनों से अलग, इन तीनों से अलग है, ये डिफर है, तो इसको हटाओ, ये आया ओड वन आउट में। ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब डुएबल थी। आप ये कह सकते हो 18 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से कर लेता कोई भी, इनमें गलती हो जाए वो अलग बात है, लेकिन करने के थे। इसके अलावा जनरल साइंस, जनरल साइंस भाई मॉडरेट लेवल पे थी, जो पढ़ के गया होगा उसके लिए थोड़ी इजियर साइड आ गई होगी। मैं रिवीजन यार 8 से 10 दिन ही रिवाइज कर पाया था, इसलिए मेरा थोड़ा मॉडरेट साइड रह गया। 3 से 4 न्यूमेरिकल थे, एक न्यूमेरिकल था 0.2 kg वेट है, और एक हाइट से ऊपर से आ रहा है, या पता नहीं ऊपर से नीचे से आ रहा है या जा रहा है, ऐसा कुछ था, और G = 10 मीटर पर सेकंड था।
और इसका बताना था, पता नहीं, मैं लगा के तो आया हूँ इसका कुछ, मैंने किया भी था ये सोल्व पर हुआ नहीं इतना कुछ अच्छे खास। एक वो था कि कोई पत्थर है उसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है और टाइम निकालना था शायद, हाँ कितने टाइम लगेगा ऐसा कुछ था, मेरे ध्यान नहीं भाई। 3 से 4 न्यूमेरिकल आए थे, ये कंफर्म है। कुछ क्वेश्चन वो थे कि अगर इसको डबल कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना फॉर्मूले में। जैसे एक फॉर्मूला ये था, ये रो और एल अपॉन ए हो गया ना, रेजिस्टेंस लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा कुछ था। तो ये इसमें पूछा था ये क्या है, रो, रो कहते हैं ना इसको, ये रेजिस्टिविटी होगा, रेजिस्टिविटी, ये लगा के आया हूँ मैं। एक क्वेश्चन ये भी था, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें था कुछ लेंथ और क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज इक्वल ए और बी का, अगर ए का जो डायमीटर है वो डबल कर दे और बी की जो लेंथ है वो 4 टाइम कर दे तो क्या रेशो बनेगा इनका, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक वर्ड था पीबी, ये मैं लगा के आया हूँ, इंग्लिश वर्ड है पीरियोडिक टेबल में जिसका मतलब है एलईएडी, लेड। अब रिक्शा में बैठे जब हम बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, उसमें कह रहे थे नहीं ये तो लैटिन वर्ड है, कोई कह रहा था नहीं ग्रीक लगा के आया हूँ मैं, कुछ एक ने कुछ और भी बताया था, कुछ उसमें था ऑप्शन में। अच्छा, एक टॉपिक था थर्मोडायनेमिक, इससे क्वेश्चन आ रहे थे अच्छे। इससे क्वेश्चन था, अगर दो सॉल्यूशन है इक्वी बेरिलियम में है और उसके बाद एक तीसरा मिक्स कर दिया जाए तो तीनों इक्वी बेरिलियम में होंगे तो कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा, इसमें ऐसा कुछ था क्वेश्चन। एक था कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड में मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिक्स कर दे तो कौन सी गैस होगी, H2SO4 में MgOH होगा ना, मेरे हिसाब से ये MgSA2 होगा, अब तो ध्यान भी नहीं भाई मेरे, सच बताऊं तो। ठीक है, यही क्वेश्चन थे भाई, साइंस का मेरे ध्यान नहीं ज़्यादा, मतलब मैं साइंस में करके आया हूँ 25 में से 15 से 16 क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद मैथ की चलते हैं। मैथ का मैं आपको बता देता हूँ, स्लाइड बनाने का इतना टाइम नहीं था। मैथ में आपको बताऊँ तो कोई भी अर्थमेटिक के इतने क्वेश्चन नहीं थे, अर्थमेटिक नहीं था, यानी कि परसेंटेज नहीं था, परसेंटेज चैप्टर, प्रॉफिट लॉस नहीं था, डिस्काउंट नहीं था, ना CI SI कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं थे, टाइम डिस्टेंस टाइम वर्क बोट एंड स्पीड कुछ नहीं थे। अच्छा, रीजनिंग में एक चीज़ रह गई, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन थे भाई कैलेंडर से, जिनके दोनों के आंसर वेडनेसडे है, वेडनेसडे। एक तो था 1 जनवरी 2023 और 1 सितंबर 2023, फिर एक था पता नहीं क्या था उसमें, 2021 था वो, अब मई था फरवरी था जो भी था, 2021 था, फेब 2021, मई 2021 का पूछा था शायद। अच्छा, मैथ में ये नहीं था, एडवांस था, एडवांस में भी सर्कल और ट्राइंगल से भर रहे थे क्वेश्चन पूरे, ट्रिगो, ट्रिगो के 2 क्वेश्चन काफ़ी ठीक लगे वो। एक तो था टेन एक्ट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी थी। एक था कोट, फिर इसके एंगल में था टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, इसकी वैल्यू बतानी थी। ये 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन वो थे, अंडर रूट 32 को क्या लिखा जाता है या अंडर रूट 98 को क्या लिखा गया। एक में था अंडर रूट 32 हो गया जैसे, और उसके बाद में और भी कुछ होगा, 2-3 क्वेश्चन ये थे, हाँ 2 क्वेश्चन ये थे, A+B का होल क्यूब और A-B का होल क्यूब, इसमें बताना था उसको। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन सेक्टर वाले थे, सेक्टर का फॉर्मूला, जिसमें एक बार थीटा 90 डिग्री आया और एक बार उसने दे दिया 90 डिग्री थीटा है और उसकी लेंथ दे दी, रेडियस दे दी, तो फिर 154 आया, मतलब दोनों क्वेश्चन सेम थे, एक बार 154 एरिया दे के एंगल पूछ लिया और एक बार एंगल दे के रेडियस दे के एरिया पूछ लिया, दोनों सेम क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था, एक सर्कल है, मतलब व्हील है, व्हील जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो एक सर्कल में कितनी दूरी तय करेगा, इसका सरकमफेरेंस निकालना था, 2πr 132 आया था मेरा।
और उसके बाद तो बस यही क्वेश्चन थे, अब इतने तो याद नहीं यार। कंप्यूटर का बताऊं तो कंप्यूटर का बताता हूँ मैं। कंप्यूटर का बताने के लिए बहुत इजी लगा मुझे कंप्यूटर। कंप्यूटर में 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे इफ़ वाला फॉर्मूला आया था। एक था कि करंट डेट बताने के लिए कौन सा यूज़ होगा, वो मैंने दिल्ली पुलिस में पढ़ा था। एक टुडे था उसका आंसर, टुडे। 99% टुडे है, 1% कुछ भी हो सकता है, उसका मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैंने पढ़ा था, आंसर की में देखा था। करंट उसमें उसने भाई ने लगा रखा था डेट, लेकिन उसने ऊपर क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा उसमें पूछा था करंट डे के लिए, यानी कि उसी दिन के लिए क्या होगा, तो टुडे था। इफ़ के साथ में A1:A2, फिर देन एवरेज ऑफ A1:A2, ये फॉर्मूला था। और इसके बाद में MS एक्सेल से भी थे शायद कुछ क्वेश्चन, और शॉर्टकट की तो नहीं था। एक वो था कि हाँ, अगर आप कोई भी चीज़ प्रिंट करते हो, जिस भी मतलब स्लाइड पे काम कर रहे हो उसको प्रिंट करना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? तो मैंने तो शायद वही लगा, करंट स्लाइड, ऐसा कुछ था, मेरे ध्यान नहीं अब तो। करंट स्लाइड करके कोई कोई ऑप्शन था, उसको मैंने लगाया कि उसी स्लाइड को अगर प्रिंट करना है तो, या तो एक्टिव एक्टिव हो या करंट हो, ऐसा कुछ था। वो कंप्यूटर में तो ज़्यादा याद नहीं है। कंप्यूटर मैंने सबसे पहले किया था कि छोटा पोर्शन है, जल्दी ख़त्म करो, और मैं 9 करके आया हूँ कंप्यूटर में। 78 या 79 की है मैंने टोटल क्वेश्चन आउट ऑफ 100। ठीक है, अब देखते हैं। आई थिंक 70 तक बन जाएंगे, क्योंकि अगर 6 से 7 सवाल गलती हो तो 1 नंबर या 1.5 नंबर तो कटेगा, तो 70 तो बन जाएंगे मेरे। जब आंसर की आएगी तब बताता हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैथ की क्लास डालूंगा मैं थोड़ी देर बाद, आप मैथ की क्लास देख लेना। मैथ के एक भाई ने कमेंट किया था कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराओ, मैं टाइम एंड वर्क के आज लेके आऊँगा। ऐसा करते हैं, दिन में कर लेंगे PY की सीरीज़, और शाम को मैं डाल दूंगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जो भी आप टॉपिक बोलो वैसे। डेली नहीं मैं डाल सकता, आप कमेंट में बताओगे जौन सा टॉपिक कि हाँ टाइम एंड वर्क पे डालो, तो मैं DSSB या TCS के जितने भी PY के क्वेश्चन हैं जो रिलेवेंट है, जो अभी फ़िलहाल 2 महीने में मंथ प्रीवियस में आए क्वेश्चन, क्योंकि मैं देखा है ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा वो क्वेश्चन। आप अगर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वाला क्वेश्चन पेपर भी दोगे तो भी मैं उसमें बता दूंगा कि ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। उसमें कुछ मैंसुरेशन के फॉर्म वो होते हैं, मैंसुरेशन वाले टॉपिक, वो थोड़े अच्छे पूछता है। लेकिन अगर आप PRT, PGT या TGT इनके स्टूडेंट हो तो बिल्कुल हार्ड नहीं पूछेगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा। आप अगर 10 वीडियो मेरी रीजनिंग की और 10 वीडियो मेरी मैथ की देख लो तो उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, मॉक दे के देख लेना, गारंटी ले रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।